बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप यूके का चैरिटी वर्कर वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप यूके आ सकते हैं। वैसे तो बहुत से ऑप्शन हैं जिनके थ्रू आप यूके आ सकते हैं, जिनमें स्टडी वीज़ा भी है, स्पाउस वीज़ा भी है, वर्कर वीज़ा यानी कि स्किल्ड वीज़ा भी है और आप इनोवेटर वीज़े के थ्रू भी यूके आ सकते हैं। लेकिन कुछ वीज़े ऐसे हैं जिन पर आपका ख़र्चा भी कम हो सकता है और आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ मूव कर सकते हैं। उनमें एक चैरिटी वर्कर वीज़ा ऐसा वीज़ा है जिसके थ्रू आप यूके ट्रैवल कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, इस वाले से ये पूरी डिटेल वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। चैरिटी, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि चैरिटी किसी ऐसे काम को बोला जाता है जिसमें आप एज ए वॉलंटियर काम करते हैं, यानी कि अनपेड जॉब के साथ आप काम करते हैं। यूके एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की मौजूद हैं और जहाँ पर बेशुमार वॉलंटियर्स काम करते हैं चैरिटी के हवाले से। एग्ज़िट के बाद यूके को बहुत बड़ी तादाद में बहुत से फील्ड्स में लेबर्स की शॉर्टेज का सामना है और बहुत सी जॉब्स जो कि केयर से रिलेटेड होगी, होटल वर्कर से रिलेटेड होगी, क्लीनर से रिलेटेड होगी और वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होगी, बहुत सी तादाद में वर्कर्स यूके को रिक्वायर्ड हैं। ये एक ऐसा वीज़ा है जिसके थ्रू आप यूके ट्रैवल कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। आपको इसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, ना तो आपको इसके लिए आइल्स चाहिए, ना आपको प्रायर कोई एक्सपीरियंस चाहिए, ना ही आपको कोई क्वालिफ़िकेशन चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको सर्टिफिकेट और स्पॉन्सरशिप, किसी ए रेटेड स्पॉन्सरशिप जो कि जिसको यूके गवर्नमेंट ये इजाज़त देती है कि वो आपको स्पॉन्सरशिप इशू कर सके, आपको उसका स्पॉन्सरशिप चाहिए। ये बेसिकली सर्टिफिकेट और स्पॉन्सरशिप एक यूनिक रेफरेंस नंबर होता है। आपकी जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है और उसमें आप कितने आवर्स काम करते हैं और आपने कौन कौन से काम करने हैं उस स्पॉन्सरशिप के ऊपर मौजूद होती है। क्या क्या बेनिफिट हैं इस चैरिटी वर्कर वीज़े के हवाले से, आप अपनी फैमिली के साथ मूव कर सकते हैं। आप खुद अप्लाई कर रहे हैं एज ए मैन एप्लीकेंट, तो आपको कोई ऐसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ स्पॉन्सरशिप चाहिए जो आपको 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ के लिए आपको ये स्पॉन्सरशिप लेटर प्रोवाइड करे। आपको उसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना पड़ेगा, लेकिन आपके जो डिपेंडेंट होंगे वो फुल टाइम काम कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके बच्चे अगर आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, अगर 4 ईयर ऑफ एज से ज़्यादा हैं, तो वो फ्री एजुकेशन के लिए भी एलिजिबल हैं। आप इस वीज़े को एक्सटेंड भी करवा सकते हैं और लेकिन ये सेटलमेंट की तरफ आपको नहीं लेके जाता, लेकिन ये कि आप टायर 2 का अगर स्पॉन्सरशिप फाइंड कर लेते हैं तो आप स्विच कर सकते हैं। आप अगर यूके के अंदर से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 259 पाउंड्स पर एप्लीकेंट के पे करने पड़ेंगे और अगर आप आउटसाइड यूके से अप्लाई कर रहे हैं तो तब भी आपको 259 पाउंड्स पर एप्लीकेंट आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। लेकिन टाइमिंग के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ऑलमोस्ट 3 वीक्स लगते हैं इसके डिसीजन को, और अगर आप इनसाइड यूके से ये एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो आपको ऑलमोस्ट 8 वीक्स के अंदर अंदर डिसीजन मिल जाता है। आपके फाइनेंसिस के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि आपके अकाउंट में पिछले 28 दिन से तकरीबन 1270 पाउंड्स होने चाहिए। अगर आपके साथ आपकी डिपेंडेंट हैं तो उनके लिए भी आपके पास 285 पाउंड्स होने चाहिए। इसी तरह अगर आपके साथ एक बच्चा है तो आपके पास 315 पाउंड्स एडिशनल होने चाहिए। आपके साथ एक बच्चे से ज़्यादा हैं तो जितने एप्लीकेंट्स आपके साथ मज़ीद होंगे, मतलब आपके बच्चे होंगे, 200 पाउंड्स पर एप्लीकेंट आपको शो करने पड़ेंगे। ये तकरीबन 1270 पाउंड्स, 285 पाउंड्स, 315 पाउंड्स एंड 200 ईच एप्लीकेंट एक्सेप्ट दीज आपको इतनी फाइनेंसिस चाहिए। आप इस वीज़े पर क्या कर सकते हैं, आप अपने स्पॉन्सर के लिए काम कर सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं, आप सेम टाइप ऑफ जॉब कर सकते हैं, सेकंड जॉब कर सकते हैं और आप अपने बच्चों को ला सकते हैं। लेकिन आपको ये जॉब पेड जॉब नहीं होनी चाहिए और ना ही आपको इस जॉब के कोई पैसे मिलने चाहिए, और ये टेम्प्रेरी जॉब होगी, ये परमानेंट जॉब नहीं होगी। और इसके अलावा आप पब्लिक
फ़ंड्स के लिए एलिजिबल नहीं है। सो आप अपना ख़र्चा कैसे पूरा कर सकते हैं? इस तरह की बहुत सी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन आपको एकोमोडेशन भी प्रोवाइड करती हैं, आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी देती हैं और आपको कुछ पॉकेट मनी भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। वो पॉकेट मनी आपकी पे नहीं होगी और लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आपकी जो पार्टनर वो फुल टाइम वर्क के लिए एलिजिबल हैं। इस वीज़ा को 12 मंथ के बाद आप रिन्यू करवा सकते हैं। आप टायर 2 स्किल्ड वर्कर वीज़ा की जॉब फाइंड कर सकते हैं और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके पास यूके का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, जिसकी बेस पे आप फ्यूचर में इजीली जॉब फाइंड कर सकते हैं। स्पॉन्सर ढूंढने के लिए आपको सिंपल ये करना पड़ेगा कि आपको ए रेटेड स्पॉन्सरशिप चाहिए। इसके लिए आप gov.uk की वेबसाइट पर जाकर ए रेटेड स्पॉन्सरशिप के बहुत से एम्प्लॉयर आप फाइंड कर सकते हैं जो आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। और आप linkedin.uk और इसी तरह indeed.uk और बहुत सी दीगर वेबसाइट्स हैं जहां से आप ये स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको एक अच्छा सा कवर लेटर और एक अच्छी सी CV बनानी पड़ेगी और अगर आपके पास कोई क्वालिफ़िकेशन है, ये एक प्लस पॉइंट है। अगर आपने कोई इस तरह का कोई प्रीवियस काम किया हुआ है वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन चैरिटी से रिलेटेड, तो ये भी आपको बहुत सारा बेनिफिट देगा। सो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको मस्ट प्रोवाइड करने पड़ेंगे? उसमें आपके पास आपका सर्टिफिकेट और स्पॉन्सरशिप होना चाहिए, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और आपके पास TB टेस्ट होना चाहिए और आपके साथ अगर जो डिपेंडेंट के साथ बच्चे अप्लाई करें तो उनसे रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो फाइनेंसेस जो मैंने आपको बताए हैं वो आपके पास होने चाहिए। तो आपको फ़ीस के अलावा यानी कि £259 पर एप्लीकेंट फ़ीस के अलावा आपको इसका हेल्थ सरचार्ज जो कि आलमोस्ट £624 बनते हैं वो भी पे करने पड़ेंगे। सो हर बंदा ही आलमोस्ट एलिजिबल है। मैं आपको यही कहूँगा कि आपको ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, आपको फाइंड करने चाहिए तरीके। अगर आप किसी दूसरे कंट्री में मूव करना चाहते हैं ये एक अच्छा ऑप्शन है। आपको सिर्फ मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी और बाज़ दफ़ा लोग डिसर्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर आप फाइंड करेंगे तो एटलीस्ट कभी ना कभी आपको किसी ना किसी एम्प्लॉयर से जॉब आ जाएगा। सो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और जब तक आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती आप का कोई एक्सपेंस नहीं होना। इसके लिए आपको एक अच्छा सा कवर लेटर और CV बनाकर मुख्तलिफ जो मैंने वेबसाइट्स बताई हैं वहाँ पर आपको एम्प्लॉयर से रब्ता करना पड़ेगा और जब आप UK पहुँच जाते हैं तो उसके बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर निकल आते हैं जिनके थ्रू आप सेटलमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। मेरा काम था आप लोगों को बताना, बाकी रास्ता आपने ख़ुद बनाना अपने लिए। एजेंट्स वगैरह पर पैसे और टाइम लगाने से बेहतर है कि आप अपने लिए रास्ता ख़ुद फाइंड करें और बाकी तमाम डिटेल्स मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।